हेलो जी। हेलो 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 हेलो। हाउ यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हैं। ठीक है। और आपने सारी क्लासेस जो हैं हमने कवर अप की वो आपने देख ली हुई हैं अब तक। So in the last class we discussed about expense on purchase and sale of goods and assets and profit or loss on sale of goods and assets. ठीक है। आई होप आप सबको अब याद होगा, बट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार आप सबको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि व्हाट वाज दैट। ठीक है, ताकि आपका एक लिंक बन जाए इस क्वेश्चन के साथ। सो एक्सपेंस ऑन परचेज एंड गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने क्या किया था कि जब भी परचेज ऑफ सेल एंड गुड्स होगी उसके कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो सेपरेटली शो होंगे। ठीक है, एक चार्ट सा छोटा सा मैं बनवा देती हूँ। समझ हमने लास्ट क्लास में लिया था ये सारा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल, गुड्स की होंगी तो क्या होगा, एसेट्स की होंगी तो क्या होगा। हमने पढ़ा था कि गुड्स की होंगी तो हम सेपरेटली शो करेंगे, सारे रीजंस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में दे दी थी। एसेट्स की होगी तो हम एसेट के वैल्यू में ही इंक्लूड करेंगे उसको। ठीक है, नॉट सेपरेटली शोन, एसेट की वैल्यू में ही वो ऐड हो जाएगी। जैसे मशीनरी अगर 10,000 की परचेज कर रहे हो, 1000 का एक्सपेंस हो रहा है तो आपकी मशीन की वैल्यू 11,000 हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमने इसके ऑपोजिट किया था, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ये सेल का ही केस होता है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स। मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पे गुड्स के एक्सपेंसेस हम सेपरेटली शो करते हैं, बट गुड्स के प्रॉफिट एंड लॉस हम सेपरेटली शो नहीं करते। रीजन बेटा सारे हमने लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। और एसेट्स के एक्सपेंसेस हम सेपरेटली शो नहीं करते थे, लेकिन एसेट्स के प्रॉफिट एंड लॉसेस हम सेपरेटली शो करते हैं, उसके ऑपोजिट करते हैं। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? ओके, मतलब सेपरेट अकाउंट ओपन होता है उसका। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। I'm removing this. इसके रिलेटेड अब हम एग्जांपल्स करने लगे हैं, क्वेश्चंस करने लगे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शिव फॉर ₹40,000। बेटा मिक्स बी एंट्रीज हैं बीच में, ये पॉइंट बी आएगा। Particulars, portfolio, debit and credit. Serial number first is goods purchased from Shiv for ₹50,000। शिव से परचेज कर रहे हैं। अभी आपको ये सब कुछ तो याद होगा ना, शिव से परचेज कर रहे हैं इसका मतलब क्रेडिट पे परचेज हो रही है ना, कुछ कैश के बारे में नहीं लिखा हुआ और नाम स्पेसिफाई किया हुआ है। Purchases account debited to Shiv account, amount is 40,000। बेटा बेसिक एंट्री है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लासेस में हमने कर ली हुई है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रही हैं, शिव से परचेज कर रहे हैं, शिव इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और अदरवाइज भी मैंने बोला था एक एस्पेक्ट आपने देख लिया तो सेकंड एस्पेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड हो जाता है। पर गुड्स जो परचेजेस हैं वो डेबिट हो रही हैं तो शिव क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है,
और वैसे भी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किससे रिसीव कर रहे हैं हम, गिवर कौन है, शिव, तो शिव को क्रेडिट कर दिया। ओके, गुड्स सोल्ड टू पाठक, पाठक को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं फॉर कैश, लिख लो यहाँ पे। नहीं कैश होगा तो आपकी पाठक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स आ जाएगा, फॉर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों एंट्रीज ही मैंने आपको बता दी। सेल कर रहे हो, कैश आ गया टू सेल्स, और अगर क्रेडिट पे हो रही है सपोज तो पाठक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट इज 35,000, 35,000 क्योंकि पाठक हमारा डेटर बन गया, कैश तो हमारा आ नहीं रहा, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल को क्रेडिट कर दिया तो पाठक को हमने ऑटोमेटिकली डेबिट कर दिया। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, कैश से परचेज कर रहे हो, कैश जा रहा है, दोनों ही रियल अकाउंट है, और सिंपली भी देखो कैश जा रहा है तो फर्नीचर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डेबिट। अमाउंट इज 30,000 डेबिट एंड 30,000 ही क्रेडिट। ठीक है, अभी उस टॉपिक से रिलेटेड एंट्री स्टार्ट नहीं हुई। नेक्स्ट इज सोल्ड मशीनरी टू दीपिका, दीपिका को आप मशीनरी सेल कर रहे हो, कैश नहीं लिखा, इसका मतलब आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, सेल्स मशीनरी अकाउंट तो होगी क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो दीपिका क्या हो जाएगी, डेबिट। वैसे भी डेबिट द रिसीवर मशीनरी रिसीव कौन कर रहा है, दीपिका करी है, दीपिका को हमने कर दिया डेबिट। अदरवाइज भी सोचो तो सेल क्रेडिट पे हो रही है, उधार हो रही है, तो दीपिका मेरा क्या हो गया, डेटर होगी, दीपिका को मैंने डेबिट कर दिया। डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स जिनको हमने देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, फ्रेट पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इज 500। बेटा मशीनरी वाली एग्जांपल याद रख लो, सिंपल मशीनरी अगर आप परचेज कर रहे हो उस पे एक्सपेंसेस आप 1,000 रुपीज इंस्टॉलेशन है, मशीन 10,000 की है तो मशीन 11,000 की हो जाती है। ठीक है, वो एक एंट्री याद रख ली, बाकी सब कुछ उसके ऑपोजिट होता जाएगा। मशीनरी इसका मतलब मशीन में सेपरेट शो नहीं करते, बट गुड्स वाले केस में हम एक्सपेंसेस क्या करते हैं, सेपरेटली शो करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, सिंपली इसकी एंट्री डाल दो, क्या आएगी हमारी, गुड्स परचेज कर रहे हैं ना हम, परचेजेस कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश तो चला गया टू कैश अकाउंट, परचेजेस हमारी क्या हो गई, डेबिट। ओके, एंट्री अमाउंट इज 20,000, अभी मैंने आपको बताया गुड्स के केस में हम सेपरेटली शो करते हैं। ठीक है, गुड्स के केस में हम सेपरेटली शो करते हैं। फ्रेट भी परचेज कर रहे हैं मतलब फ्रेट का सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, वो गुड्स में ही ऐड नहीं होंगे। तो फ्रेट मेरा एक्सपेंस है, कैश मेरा जा रहा है, टू कैश आ गया तो फ्रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेबिट। अदरवाइज भी देखो तो फ्रेट नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड लॉसेस एंड गेन सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फ्रेट मेरा क्या हो गया, डेबिट। अमाउंट वैल्यू ऑफ फ्रेट इज 500 रुपीज, 500 ही डेबिट, 500 ही क्रेडिट। अब बेटा इसी एंट्री को आप मुझे बताओ कि हम सेकंड वे से कैसे डाल सकते हैं। परचेज भी डेबिट हो रहा है, फर्नीचर भी फ्रेट भी डेबिट हो रहा है, तो कैश दोनों क्रेडिट हो रहे हैं ना, हम कंबाइन कर सकते हैं। अब कंबाइन एंट्रीज डालनी शुरू कर दो, जहां पे डालते हैं, जहां पे कंबाइन बनती है वहां पे कंबाइन करो। ठीक है, अब बेसिक लेवल खत्म हो चुका है हमारा, हम नेक्स्ट लेवल पे मूव कर चुके हैं, तो आपको कंबाइन एंट्रीज डालनी भी आनी चाहिए। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली हैं तो अब तक आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे इसको। ठीक है बेटा, अब यही ये मशीनरी होती तो हमने ये फ्रेट का अकाउंट डेबिट ही नहीं करना था,
हमने सीधा क्या कर देना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टोटल 20,500 आ जाना था। बट बिकॉज दिस इज अ गुड्स अकाउंट तो हम फ्रेट के अकाउंट को सेपरेटली ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेंसेस सेपरेटली शो करते हैं इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो पहले लास्ट क्लास देखो, फिर इस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ क्लियरली नहीं आएगा। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गए, फ्रेट अकाउंट सेपरेट ओपन हुआ, वो भी डेबिट हो गया, कैश टोटल जा रहा है, परचेजेस में 20,000 थे, फ्रेट वाले अकाउंट में कितने थे 500। ठीक है, और टोटल मेरा 20,500 कैश चला गया बिजनेस में से। ठीक है, नेक्स्ट इज मशीनरी परचेज फॉर कैश 15,000, फ्रेट पेड फॉर द मशीन। ठीक है, देखो आ गई नेक्स्ट ही लाइन में हमारी मशीनरी वाली आ गई। पहले गुड्स था, गुड्स में हम सेपरेटली शो करते हैं एक्सपेंसेस के अकाउंट को, मशीनरी में हम सेपरेटली शो नहीं करते, जो भी होता है वो मशीन में ही होता है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना कि कैश में ही परचेज कर रहे हैं ना, मशीनरी भी कैश में परचेज हो रही है, फ्रेट भी हम कैश में पे करते हैं हमेशा, वैसे भी मतलब फ्रेट का कोई वो क्रेडिट तो होता नहीं है, उधार तो होता नहीं है, तो फ्रेट कैश में ही जाती है। ठीक है, तो मशीनरी, सबसे पहले मशीनरी की एंट्री डाल लो, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आ गई, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, एसेट है ना हमारी दोनों चीजें। ठीक है, वैसे देखो बेटा हमने अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करनी थी 15,000 की, लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मशीनरी के वो मशीनरी के अकाउंट में ही ऐड हो जाते हैं। मतलब मेरी वैल्यू मशीन की कितनी मैं काउंट करूंगी यहाँ पे 16,000, और कैश भी मेरा कितना जा रहा है 16,000, 15,000 प्लस 1,000। ठीक है, यही डिफरेंस है ऊपर वाली एंट्री में। यहाँ पे मैंने एक्सपेंस के अकाउंट को सेपरेटली शो किया था। ठीक है, सेपरेटली शो किया था, लेकिन मशीनरी में हम एक्सपेंस को सेपरेटली शो नहीं करते, हम उसी के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते हैं। ओके, 15,000 था, 15 प्लस 1 16,000। बेटा नरेशंस आई होप आप डाल लो के बीइंग से स्टार्ट करके सेम ही चीज लिखनी होती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है करने के लिए। ओके, तो वो आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है बच्चे, ये दोनों एंट्रीज क्लियर हुई। अभी नेक्स्ट आ जाओ, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000। 10,000 की गुड्स 12,000 की सेल हो रही है बच्चे। मैंने बोला था कि एक्सपेंस गुड्स के केस में शो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हम गुड्स के केस में शो नहीं करते। वो जितने की सेल होती है हम नॉर्मली वही लिखते हैं। 10,000 की गुड्स 12,000 की सेल हो रही है तो हम 12,000 का ही उसको शो करेंगे। अगर 8 की होती तो हम 8 का शो कर देते, 9 की होती हम 9 का शो कर देते। मतलब नॉर्मली जितने की सेल हो रही है आप वही शो करोगे, आप प्रॉफिट या लॉस उसमें शो नहीं करते। ठीक है, तो गुड सेल हो रही है, नॉर्मली गुड सेल की एंट्री डाल दो। ठीक है, ये भी बेटा केस हम कर चुके हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि वो कैश सेल्स है। ठीक है, ओनली नेम दिया हुआ है तो हम क्रेडिट पे अज्यूम करते हैं, नेम के साथ कैश लिखा हुआ है फिर भी हम कैश पे करते हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ फिर भी हम कैश पे करते हैं। ओके, ये क्लास भी आप प्रीवियस क्लासेस में देखोगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने ये सारे केसेस क्लियर किए थे आपको। ठीक है, कि कहाँ पे कैश कंसिडर करते हैं, कहाँ पे क्रेडिट करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000, सेल हो रही है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट तो हो गया हमारा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस तो हम शो नहीं करते, नॉर्मली 12,000 की सेल की है, 12,000 का 12,000 ही हम यहाँ पे शो कर देंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा 12,000 12,000। हाँ, नरेशन में आप ऐसे लिखोगे बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आपने। ठीक है, क्योंकि कैश में ही हो रहा है, हम यही अज्यूम करके एंट्री डाल रहे हैं ना, एट प्रॉफिट। लॉस होता तो हम यहाँ पे एट लॉस लिख देते, प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे एट प्रॉफिट लिख रहे हैं। ओके, अदरवाइज एंट्री में हम इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते प्रॉफिट और लॉसेस। इज दिस क्लियर? बट
एसेट है तो एसेट का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम सेपरेट शो करते हैं। नेक्स्ट ये एंट्री आ गई एसेट वाली, फर्नीचर वर्थ 15,000 सोल्ड फॉर 18,000। मैंने बोला था ऐसी एंट्रीज में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, प्रॉफिट और लॉसेस निकालने होते हैं, क्योंकि एसेट के अकाउंट में हम प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं। तो फर्नीचर वर्थ 15,000 सोल्ड फॉर 18,000, 15,000 की चीज 18,000 की सेल हो रही है, तो हमें क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का। ओके, ये अपने माइंड में पहले से सेट कर लेते हैं ये चीजें, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो गेन्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसका मतलब ये तो होगा क्रेडिट। फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे सेल कर रहे हैं तो कैश तो आ ही गया ना आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट। क्या सेल कर रहे हो, फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और वैसे भी ऑपोजिट कैश डेबिट हो गया तो फर्नीचर ऑटोमेटिकली क्रेडिट ही हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ लो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रॉफिट का है, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। या तो P&L लिख लो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। टू P&L लिखोगे तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। बच्चे फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी देखो, फर्नीचर था 15,000 का, ठीक है। तो फर्नीचर वाले अकाउंट में क्या आ जाएगा, 15,000। प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, 3,000 का, तो प्रॉफिट वाले अकाउंट में क्या आ जाएगा, 3,000। कैश हमारा टोटल कितने का आ रहा है, 15 + 3 करोगे तो भी 18 आएगा, और गिवन भी हमें 18 ही है, इसका मतलब ठीक आ गया, सोल्ड फॉर 18,000। ओके, तो 18,000 कैश आ रहा है हमारे पास। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 18,000 सोल्ड टू उषा। अब नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट पे सेल हो रही है, ठीक है, फॉर 17,000। 18,000 की गुड 17 की, मैंने ऊपर ही बता दिया था कि अगर कम वैल्यू है तो आप कम ले लोगे, ज्यादा है तो ज्यादा ले लोगे। सिर्फ नरेशन में वो चीज हम रिफ्लेक्ट करते हैं, अदरवाइज इन रियलिटी हम उसको रिफ्लेक्ट इन एंट्री हम उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अभी ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, गुड्स कॉस्टिंग 18,000 सोल्ड टू उषा फॉर 17,000। नॉर्मली उषा को गुड सेल हो रही है तो उषा के हिसाब से आप एंट्री डाल लो। उषा को सेल हो रही है मतलब कैश तो आ नहीं रहा, कैश नहीं आ रहा तो फिर क्या अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उषा का। उषा मेरी डेटर बन गई ना, उषा से मैंने पैसे लेने हैं। टू सेल्स अकाउंट, बेटा कितने की वैल्यू है, 18,000 की गुड्स है, 17,000 की सेल हो रही है, ठीक है। 18,000 की गुड्स 17 की सेल हो रही है, तो मैं तो 17 ही शो करूंगी, क्योंकि गुड्स के केस में हम प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली शो करते हैं या नहीं करते, नहीं करते। एंट्री क्या आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू उषा at a loss. This is clear? Next is office equipment worth 24,000 sold for 12,000, 22,000। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट के केस में सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ही निकालना होता है। 24,000 की चीज 22,000 की सेल हो रही है तो लॉस हो गया हमें। 24,000 की चीज 22,000 की सेल हो रही है तो लॉस हो गया 2,000 का, ठीक है। 2,000 का हो गया लॉस। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस डेबिट होते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट सेल हो रहा है, कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब कैश पे सेल हो रहा है तो कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट। कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट। लॉस भी हमारा डेबिट होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट वो भी हमारा डेबिट हो गया।
ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ओके, कैश कितने का आ रहा है हमारा, देखो जी, 24,000 की इक्विपमेंट की वैल्यू थी। इक्विपमेंट में तो सबसे पहले आप 24,000 डाल दो। सेल कितने का कर रहे हैं वो, 22,000 का। कैश आ रहा है 22,000 का। 2,000 का मेरा क्या हो गया, लॉस। वही थी एंट्री, देख लो जी, 2,000 का लॉस, 22,000 का सेल हो रहा है, मीन्स कैश मेरे पास कितने का आ रहा है, 22,000 का। ठीक है, कैश आ गया हमारे पास 22,000 का, 2,000 का ये और 24,000 का ये। बेटा क्लियर है क्वेश्चन? आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, सिंपल सी चीजें थी, सिंपल से केसेस थे। ठीक है, तो हमने वो कर लिया। बेटा अभी कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें 1-2 एंट्रीज और भी आएंगी। ठीक है, ऐसे ही तो मैं चाहती हूँ मैं आपको इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। ये क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो ही गया है, नोट करना है तो आप एक बार में कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो फटाफट से। सबसे पहले आई एम गिविंग यू अ मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, डन। और ये इसका सोल्यूशन है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। डन, अब इस पार्ट का ले लो। डन, और अब ये पार्ट का ले लो। डन, ये पार्ट का ले लो। ठीक है, अपने आप नोट कर लेना आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने लगी हूँ आपको। ठीक है, उस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई करो साथ साथ सॉल्व करने की। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जी, करते हैं। बच्चे फॉर्मेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नरेशंस लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दोनों चीजें नहीं करोगे तो आपके यहीं से ही मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट बनाना जरूरी है और विद स्केल बनाना, रफली मत ड्रॉ करना। ठीक है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन दोगे आपको उतने ही फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, द फर्स्ट एंट्री इज परचेज्ड गुड्स फॉर 19,000, फ्रेट ऑन परचेज पेड 1,000। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि गुड्स के केस में हम एक्सपेंस को सेपरेटली शो करते हैं। गुड्स के केस में हम एक्सपेंस को सेपरेटली शो करते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कैश में परचेज कर रहे हो और फ्रेट भी कैश में हो रही है, तो अब एंट्री हम कंबाइन डाल लेंगे यहाँ पे। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, वैसे एंट्री क्या आनी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, फिर फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो दोनों में कैश कैश ही होना, डेबिट क्रेडिट, तो मैंने कंबाइंड ही क्रेडिट कर दिया। वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुड्स परचेज कर रहे हैं 19,000 की, फ्रेट पे कर रहे हैं 1,000 का, तो टोटल मेरा कैश बिजनेस में से कितना जा रहा है, 20,000 का। ओके,
बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि हमने शो नहीं किया, हम शो कर रहे हैं सेपरेटली, ठीक है, ये चीज नोट करो। फ्रेट को हम सेपरेटली शो कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं। यही है मशीन होता तो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते, हम एक्सपेंस के अकाउंट को ओपन करते ही नहीं, ठीक है। ये मत देख लेना कि कैश में यहाँ पे भी तो कंबाइन कर दिया, नो, कैश के अकाउंट की अलग बात है कि कैश तो हमारे बिजनेस में से बाय एनी वे जा ही रहा है, ठीक है, लेकिन हम एक्सपेंस का अकाउंट सेपरेटली ओपन कर रहे हैं ना, इस चीज को देखना है। मशीनरी होती तो हम एक्सपेंस का अकाउंट सेपरेटली ओपन ही नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ ही रही है अभी वही वाली, मशीनरी परचेज 38,000, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज 2,000, ठीक है। मशीनरी परचेज कर रहे हैं 38,000 की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और फ्रेट हम पे कर परचेज ऑफ मशीनरी पे फ्रेट दे रहे हैं 2,000 की, बट फ्रेट अकाउंट यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, ठीक है, मशीनरी में ही वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट मेरी कितनी आ जाएगी, 38,000 प्लस 2,000, ठीक है, 38,000 प्लस 2,000 दैट इज 40,000 ही डेबिट, 40,000 ही क्रेडिट। और ऐसे हम नरेशन इसमें क्या लिखते हैं ऐसे केसेस में, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड फ्रेट पेड। वो यही है कि फ्रेट तो पे होगी बट वो एसेट के अकाउंट में ही ऐड हो जाती है, ठीक है, उसको हम सेपरेटली एसेट के केस में शो नहीं करते। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज 12,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। अब ये चीज का भी ध्यान रखो जी, वहां पे तो हमने कंबाइन तो कर दिया, टू कैश इकट्ठा कर दिया हमने, ठीक है ना, टू कैश हमने इकट्ठा कर दिया, बट अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम उधार परचेज वो करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो उस केस में कैश तो क्रेडिट नहीं ना होगा क्योंकि हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम क्रेडिट होगा, बट फ्रेट कैश में ही पे होती है तो फिर कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, मतलब दो अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। तो सबसे पहली एंट्री मैं पहले तो आपको अलग अलग करके सिखाऊंगी ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट, ठीक है बेटा, कैश तो मेरे बिजनेस में से नहीं ना जा रहा, तो रमेश अकाउंट मेरा हो रहा है क्रेडिट। एंट्री पहले मैं सिंपल, देखो बच्चे आपको यही बता रही हूँ कितने की है, वैसे तो हमने लॉजिकली क्या पढ़ा है कि एसेट के अकाउंट में हम टोटल कर देते हैं 12,000 प्लस 500, 12,500 आना चाहिए हमारा, ठीक है, पर फर्नीचर के अकाउंट में, ओके। कार्टेज का अकाउंट हम सेपरेटली ओपन नहीं करेंगे, तो अब भी हम 12,500 ही करेंगे, लेकिन मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रही हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। 12,000 का था फर्नीचर, 12,000 ही डेबिट, 12,000 ही क्रेडिट, बट कैश अकाउंट नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रमेश का अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बोल रहे हैं कि वो कार्टेज पे कर रहे हैं, बट कार्टेज का अकाउंट तो ओपन होता नहीं है, तो कार्टेज मेरी किस अकाउंट में आ जाता है, फर्नीचर के अकाउंट में ही आ जाता है ना, तो फर्नीचर का अकाउंट हो गया अगेन डेबिट टू, क्योंकि फ्रेट तो हमेशा कार्टेज फ्रेट्स ये सारे कैश में पे होते हैं, पैटी एक्सपेंसेस के कोई क्रेडिट थोड़ी ना देता है हमें, ठीक है ना, तो फर्नीचर के अकाउंट में ही मैं उसको क्रेडिट डेबिट करूंगी, मैं सेपरेट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कार्टेज नहीं लिखूंगी, मैं फर्नीचर ही लिख रही हूँ, अमाउंट कितनी 500 की, ठीक है बेटा। इस एंट्री का मतलब ये हुआ। अब मैं इसको कंबाइन भी डाल लूंगी, डालनी मुझे यही एंट्री है जो मैं अब डालने लगी हूँ, लेकिन वहां पे मैंने आपको सिर्फ समझाया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर के अकाउंट में तो टोटल ही आना ना 12,500, ठीक है, क्योंकि मैं
फर्नीचर क्रेडिट पे ले रही हूँ तो रमेश का अकाउंट में आ गया मेरा 12,000। कैश में पे कर रही हूँ 500 का, तो कैश के अकाउंट में मेरा आ गया 500। टोटल अमाउंट इज 12,500। ठीक है बेटा, देखो फर्नीचर डेबिट दोनों डेबिट हो रहे हैं ना, तो दोनों का प्लस कर दिया 12,500। रमेश क्रेडिट हो रहा था तो रमेश में 12,000 था, रमेश में 12,000 डाल दिया। कैश में 500 था, कैश में मैंने 500 डाल दिया। ठीक है, एंट्री कंबाइन डालने की हैबिट डालो, कंबाइन एंट्रीज डालो। इन केस एग्जाम में समझ नहीं लगता तो पहले रफली साइड पे ऐसे अलग से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डाल लो कि हमने सेपरेट अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। एसेट है तो नहीं करना, गुड्स है तो करना है, गुड्स में सेपरेट एंट्री डाल लो और एसेट में सेपरेट मतलब ऐसे आप कर लो। ठीक है, सेग्रीगेट करके डालना चाहते हो तो समझने के लिए सेग्रीगेट करो और उसको देन कंबाइन करके एग्जामिनर को शो कर दो। इज दिस क्लियर बेटा? और वैसे भी जितने आप क्वेश्चंस करोगे आपको उतनी ही इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप क्विकली डाल लोगे एंट्रीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, दिस इज नॉट अ बिग डील। क्विकली आप ऐसी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को भी डाल सकते हो। ठीक है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियरिटी की जरूरत है। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग 7,000 सोल्ड फॉर 9,000, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। गुड्स के केस में हम प्रॉफिट और लॉस को शो नहीं करते, जितने की गुड्स है सिंपल वे लेते हैं। 9,000 की है, 9,000 की लॉस पे होती, लॉस पे प्रॉफिट पे हो रही है तो प्रॉफिट पे, हमने ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं उसमें। ठीक है, गुड्स 7,000 की सेल हो रही है 9,000 की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 7,000 की गुड्स 9,000 की सेल हो रही थी, सिंपली 9,000 9,000। हाँ, नरेशन में आप जरूर शो कर दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट और कैश। ठीक है, नरेशन में आप प्रॉफिट या लॉस का शो कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट, साथ ही एसेट की। देखो एक एंट्री उन्होंने गुड्स की दी हुई है, एक एसेट की दी हुई है, ताकि आपको दोनों समझ लग जाए कंसेप्ट्स। ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ 9,000 सोल्ड फॉर 11,000। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट के केस में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ही निकाल लो। 9,000 की चीज 11,000 की सेल हो रही है तो 2,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट सेल हो रही है, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा, हमने अभी निकाला जस्ट, $9,000 की इक्विपमेंट, 11 की सेल हो रही है, 2 का प्रॉफिट है। 9,000 की इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 9,000। कितने की सेल हो रही है, 9,000 की चीज 11,000 में सेल हो रही है, मतलब कैश 11 का आ रहा है और प्रॉफिट कितने का है, 2 का। बेटा टोटल करके देख लिया करो, डेबिट क्रेडिट 9 + 2 11 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये चीज देखनी जरूरी है कि कुछ स्किप तो नहीं हो रहा ना, तो डेबिट क्रेडिट टोटल देख लिया करो कि मैच कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 11,000 टू सुरेश चौहान, मतलब क्रेडिट पे सेल हो रही है गुड्स, सुरेश को सेल हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कैश तो बिजनेस में आ नहीं रहा,
गुड्स जितने की सेल हुई हमने नॉर्मली, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है वो हम नहीं देखते। सुरेश को सेल हो रही है, सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जितने की सेल हो रही है नॉर्मली हम वही लिख देंगे। 11,000 की सेल हो रही है, हमें नहीं लेना देना प्रॉफिट है या लॉस है, हम निकाल लेंगे ही नहीं उसको, ठीक है। गुड्स के केस में देखो बच्चे, 9,000 की गुड्स 12,000 की गुड्स 11 की सेल हो रही थी ना, लॉस पे हो रही है, बट हमने 11 ही लेना है। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिस टेबल वर्थ 16,000 सोल्ड फॉर 14,500। 16,000 की चीज 14,500 में सेल हो रही है। एसेट है ना ऑफिस टेबल, एसेट है। कौन सा हेड ओपन होगा? फर्नीचर। ऑफिस टेबल फर्नीचर में आता है ना, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे होगा ओपन, ठीक है। ऑफिस टेबल वर्थ 16,000 सोल्ड फॉर 14,500। 16,000 की चीज 14,500 की सेल हो रही है। सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। लॉस पे हो रही है, कितने का लॉस? 16,000 माइनस 14,500, 1,500 का लॉस। लॉस क्या होता है हमारा? डेबिट, ठीक है। साथ ही मैं इसलिए लिखवा देती हूँ ताकि जब आपने वो करना है ना, जैसे कैश अकाउंट डेबिट करना है, कैश पे सेल हो रहा है, कैश आ गया, तो साथ ही आप लॉस अकाउंट भी डेबिट कर सको, ठीक है। और अगर आपने क्रेडिट करना है तो आप साथ ही क्रेडिट कर सको, ताकि एंट्री करते टाइम आपके माइंड में वो अंडरस्टैंडिंग हो। ओके बेटा। तो ऑफिस टेबल वर्थ 16,000 सोल्ड फॉर 14,500, 1,500 का लॉस है। 16,000 की चीज 14,500 में सेल हो रही है, 1,500 का लॉस है। तो सबसे पहले सेल हो रही है, सबसे पहले तो एंट्री डाला करो, देन अमाउंट्स की तरफ जाया करो। ऑफिस टेबल सेल हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट था कि लॉस था? लॉस था ना, तो लॉस भी डेबिट ही होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ऑफिस टेबल अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, फर्नीचर ब्रॉडली देखो कि फर्नीचर है ना, वो तो फर्नीचर कर दोगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, 14,500 का आप सेल कर रहे थे, कैश 14,500 का आ रहा है, लॉस 1,500 का आ रहा है। 16,000 की चीज थी, मतलब फर्नीचर कितने का था? 16,000 का। 16,000 की चीज को 14,500 का सेल कर रहे हो, तो कैश तो 14,500 ही बिजनेस में आ रहा है, बाकी 1,500 का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। इज दिस क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज मशीनरी वर्थ 24,000 सोल्ड फॉर 28,000, ठीक है। अब प्रॉफिट भी है, एक्सपेंस भी गिवन है। ये एंट्री मैंने आपको जब वो पूरा कंसेप्ट समझाया था तब भी करवाई थी। मशीनरी 24,000 की सेल हो रही है 28,000 की। 24,000 की चीज 28,000 की सेल हो रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? यहीं पे निकाल लो, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पहले सिंपल इतनी एंट्री करवाती हूँ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ कि एक्सपेंस वाली लाइन गिवन है। पहले मैं सिंपली यही एंट्री करवाती हूँ, फिर मैं एक्सपेंस वाला आपको करवाऊंगी। यही सेम एंट्री जब हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में जर्नल एंट्री समझी थी तब भी करवाया था मैंने, यही सेम एग्जांपल तब ली थी हमने, यही सेम ट्रांजेक्शन अभी यहाँ पे आ गई है। तो पहले भूल जाओ कि एक्सपेंस वाली लाइन गिवन है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट देखो। 24,000 की मशीन 28 की सेल हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट।
ठीक है, मशीन सेल हो रही है तो सबसे पहले तो आप एंट्री डाल लो, कैश आ गया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिटेड, मशीन जा रही है टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन कितने की थी पहले तो वो देखो, मशीन थी 28,000 की, सेल कैश कितना आ रहा है 24,000। मशीन कितने की थी 28,000 की, कैश आ रहा है बेटा 24,000, प्रॉफिट हो रहा है मुझे 4,000 का। सॉरी, मशीन 24 की थी ना, मशीन 20 उल्ट लिख दिया मैंने, दोबारा देख लो चलो। हाँ, मशीन 24 की थी ना, तो मशीन के अकाउंट में 24, सेल 28 की हो रही है, तो कैश में 28, कैश में आएगा 28, मशीन आएगी 24 की, मशीन 24 की थी। बेटा देखो, अपने आप ही आपको पता चल जाता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो। मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी ना, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 24, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था 28, तो यहीं से आपको पता चल गया कि 28 + 4 32 हो गया, 32 = 24। मैच नहीं ना कर रहा, मतलब मैंने गलती की है, मैंने पढ़ने में गलती कर दी, क्योंकि अगर यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 24 है, तो या तो 4,000 लॉस में आएगा तभी 24 + 4 28 जाएगा, या फिर यहाँ पे 24 आएगा। ये तो आप उसी टाइम समझ सकते हो कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी कुछ समझने में। ठीक है बच्चे, तो मैंने अभी जैसे ही मैंने देखा क्विकली मेरे को पता चल गया कि मशीन मेरी थी कितने की 24,000 की, सेल हुई है वो 28,000 की। ठीक है, तो 4,000 का हो गया प्रॉफिट। 24 की मशीन, 28 की सेल हुई, 4,000 का हो गया प्रॉफिट। अब बेटा नेक्स्ट लाइन गिवन है, उसको हम क्या करेंगे जी, क्योंकि मैंने तो बोला कि एक्सपेंस का अकाउंट में सेपरेटली ओपन ही नहीं करती, बट परचेज के टाइम की तो बात ठीक है कि हम उसी में ही उसको ऐड कर देते हैं, पर सेल के टाइम पे हम क्या करेंगे। परचेज के टाइम पे अगर मेरी 10,000 की मशीन है, 1,000 मेरे इंस्टॉलेशन चार्जेस पड़ रहे हैं, तो 10,000 + 1,000 मैं 11 ही कर देती हूँ ना डेबिट उसमें, पर सेल के टाइम पे मैं उसी चीज को माइनस करती हूँ। ठीक है, किस में से माइनस करते हैं अब वो देखो, एक्सपेंस फॉर सेल ऑफ मशीन इज 1,000 रुपीज। अब 1,000 के एक्सपेंसेस हो रहे हैं बेटा, एक्सपेंसेस तो कैश में ही होते हैं ना, एक्सपेंसेस किस में होते हैं, कैश में होते हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर दूंगी, सबसे पहले तो कैश जो मेरा 28,000 का था वो अब मेरा कितने का रह जाएगा 27,000। समझे, 1,000 रुपीज मैंने लेस कर दिया कैश में से, कि कैश में सेल होती है पहले, वैसे तो मेरे पास 28 आना था, अब मैं ये मान रही हूँ कि 1,000 तो मेरे को खर्चा ही पड़ गया, तो मेरे पास कितना आ रहा है 27,000। अब अगर डेबिट साइड मेरी 27 होगी तो क्रेडिट में मेरी 27 होगी। क्रेडिट मेरी कैसे होगी, पहले तो प्रॉफिट मुझे हो रहा था 4,000 का, अब मैं मान के चल रही हूँ कि 1,000 तो मेरा खर्चा ही बढ़ गया, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 3,000 का। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब एक्सपेंस को एडजस्ट कैसे करेंगे हम, सेपरेट तो मैं वो करती नहीं हूँ, सेपरेट तो मैं करती नहीं हूँ एक्सपेंस के अकाउंट को ओपन, तो मैं क्या करूंगी, वैसे मेरा कैश आना था 28 का, मैंने मान लिया कि वो कितने का आया अब 27 का। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट मेरा 4 का होना था, मैं सोच रही हूँ कि 1,000 तो मेरा खर्चा ही हो गया, तो प्रॉफिट मेरा कितने का रह गया यहाँ पे 3,000 का। तो अब 24 + 3 27 = 27। क्लियर हो गया,
ठीक है बेटा, ऐसे एडजस्ट करते हैं जब भी एक्सपेंस आ जाता है सेल के टाइम पे। वो परचेज के टाइम पे था तो हम ऐड ही कर रहे थे ना नॉर्मली, सेल के टाइम पे है तो हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट अपना कम कर देते हैं, उधर से हम कैश ही अपना कम कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये मेन एंट्री थी। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इस एंट्री में, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको माइंड में रखना आपने। अब सेकेंड टाइम मैंने आपको ये एंट्री समझा दी, एक जर्नल एंट्रीज करते टाइम लास्ट क्लास में, एक यहाँ पे भी हमारे पास सेम आ गई। नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 35,000 सोल्ड फॉर 40,000, ब्रोकरेज ऑन सेल इज 1,500। ठीक है बेटा, दोनों केसेस देखो, प्रॉफिट पे सेल हो रही है, बट गुड्स के केस में मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस तो शो करती नहीं हूँ, बट एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस में शो करती हूँ, एक्सपेंस में शो करती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो सेल की एंट्री डाल लो, सेल हो रही है गुड्स। बेटा क्लास थोड़ी लंबी हो गई, पूरी देखनी है आपने, ठीक है, स्किप नहीं करनी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स सेल कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू कितनी थी गुड्स की? 35,000 की चीज हम 40 की सेल कर रहे हैं तो मैं नॉर्मली 40 लिख दूंगी। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, नरेशन में आप जरूर स्पेसिफाई कर सकते हो 40,000 40,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस तो मैं शो करती हूँ ना गुड्स के केस में, ब्रोकरेज का अकाउंट तो ओपन होगा ही होगा, तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट 1500। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे भी इस एंट्री को कंबाइन नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक में कैश आ रहा है एक में कैश जा रहा है, तो मैं उसको वो कंबाइन एंट्री नहीं डाल सकती थी। ठीक है ना, बट सेपरेटली शो करना है तो सेपरेटली मैंने कैश पे कर दिया, उधर से कैश मेरे पास आ रहा था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जितने की टोटल गुड सेल हो रही हैं सिंपली वही अमाउंट उठाई मैंने, क्योंकि प्रॉफिट को हम सेपरेटली शो, प्रॉफिट लॉस को हम सेपरेटली गुड्स के केस में शो नहीं करते, लेकिन एक्सपेंस को करते हैं, तो एक्सपेंस को कर दिया हमने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज लास्ट एंट्री, ऑफिस अलमीरा वर्थ 18,000। अगेन फर्नीचर की बात हो रही है, ऑफिस अलमीरा 18,000 की, सेल कर रहे हैं 15,000 की, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 1,000। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,000 के। बच्चे सेम जैसे मशीन वाला केस था ना, वही केस यहाँ पे आ गया। एक तो सेल हो रहा है, ऊपर से एक्सपेंस भी गिवन है, सेल भी हो रहा है एक्सपेंस भी गिवन है, बट वहां पे प्रॉफिट था तो मैंने प्रॉफिट में से लेस कर दिया था। यहाँ पे 18,000 की चीज 15,000 की सेल हो रही है, लॉस वाला केस है, 3,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पहले तो ये भूल जाओ कि सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, पहले तो भूल जाओ कि सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, सिंपली मैं आपको एंट्री करवा रही हूँ। ऑफिस अलमीरा 8,000 की थी, 15,000 की सेल हो रही है, 3,000 का लॉस हो रहा है, लॉस होता है डेबिट। ठीक है बेटा, लॉस होता है डेबिट। ऑफिस अलमीरा है मतलब फर्नीचर अकाउंट है, सेल हो रहा है मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में। सबसे पहले कैश को आइडेंटिफाई कर लिया करो कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, उससे एंट्री की आधी कॉम्प्लेक्शन जो है, कॉम्प्लेक्स चीज है वो खत्म हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा था तो लॉस भी डेबिट ही हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अलमीरा फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बोल देते हैं इनको। कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का कैश है बेटा? देखो जी,
18,000 की अलमीरा 15 की सेल हो रही है, तो कैश तो मेरे पास 15 का आ रहा है ना। कैश मेरे पास कितना आ रहा है? 15,000 का। फर्नीचर है कितने का? 18,000 का। ठीक है, 3 का मेरे पास क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, 18,000 का फर्नीचर है, 3 का लॉस हो रहा है, 15,000 का कैश आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखो, अब उन्होंने क्या बोला है। अब उन्होंने बोला है कि सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं 1000 रुपीज के। 1000 के सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले तो कैश मेरा पहले था 15 का, हमने उसमें भी वही किया था, कैश को कर दिया था कम। तो मैं यही अज्यूम करूंगी कि 1000 के तो मेरे खर्चे हो गए, मेरे पास 15 आना था, पर मेरे पास कितना आया? 14 आया। ठीक है, मेरे पास कितना आया? 14। अब 14 प्लस 3 17, इधर है 18, मैच तो कर नहीं रहा। इसका मतलब 1000 का भी कुछ यहीं पे ही होगा, या इधर से 1000 कम होगा या उधर 1000 का कुछ होगा। तो वैसे भी आप सोचो, वहां पे प्रॉफिट था मशीन वाली एंट्री में, तो प्रॉफिट में हमने क्या कर दिया था, मैंने सोचा था कि इतने का प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब 1000 का उसमें से भी हमने प्रॉफिट को लेस कर दिया था। यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है, तो मैं ये सोचूंगी कि लॉस मुझे 3000 की जगह कितने का हो रहा है? 4000 का। प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लॉस की एंट्री है तो लॉस ज्यादा हो गया। लॉस की एंट्री है तो लॉस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वैसे 3000 का लॉस था, अब 1000 के मेरे एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, तो मेरा लॉस कितने का हो गया? 4000 का। और कैश की बात थी, वैसे मेरे पास कैश कितने का आ रहा था? 15,000 का। लेकिन अब क्योंकि मेरे 1000 के तो एक्सपेंसेस ही हो रहे हैं, तो कैश में ये अज्यूम कर रही हूँ कि 15,000 की जगह कितने का आ गया? 14,000 का। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट कम कर देते हो, लॉस हो रहा है तो आप एक्सपेंस की अमाउंट से लॉस को ऐड कर देते हो, लॉस में उस अमाउंट को ऐड कर देते हो। और कैश तो उसमें भी हमने कम किया था, कैश हम इसमें भी कम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंडिंग से सोचोगे तो सारी एंट्रीज इजी हैं। कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूजन ही रहेगा। एक एस्पेक्ट को समझो, दूसरा एस्पेक्ट उसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाता है। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, आधी चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही हो जाती हैं। ओके, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप सारी क्लासेस देख रहे हो बेटा। आता भी है सारा कुछ तो स्पीड फास्ट पे देख लिया करो, नहीं आता तो फिर तो आपको सारी क्लासेस शुरू से देखनी चाहिए। ठीक है, आता है तो स्पीड फास्ट पे देखोगे, कुछ ना कुछ तो देखने ही है ना। ठीक है, तो देखा करो। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर किया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आई होप आप सबने अभी तक कर लिया होगा, जिसने नहीं किया सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास का इमीडिएटली पता लग जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग योर क्वेश्चंस एंड स्टे कनेक्टेड। बाय, टेक केयर।